मारिया नकवी साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मारिया नकवी साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद फरहाद महज एक शायर या अदीब नहीं, बल्कि वो लिखारी और उसके साथ वो सहाफ़ी भी हैं, और वो बहुत दर्द दिल रखने वाले एक इंसान हैं। तो जो 4-5 दिन पहले जो रात को उनको घर से कैमरे तोड़ के उनको ज़दोकोब किया गया, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। वो सारी जो भी बात है वो एन नकवी आपके सामने जो उनकी अहलिया हैं वो रखेंगी, लेकिन हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जो की तरह अहमद फरहाद भी शायरी के जरिए आवाम में शऊर बेदार करते रहे। गुज़श्ता 2 बरस सोशल मीडिया पर की गई जितनी भी पोस्टें वायरल हुई, चंद नामालूम अफराद इनको धमकी देते रहे और कॉल्स करते रहे कि हम आपको उठा लेंगे। अहमद फरहाद में शायर नहीं बल्कि वो साफ़ी भी हैं, और अपने कंटेंट के जरिए उन्होंने अदारों में काम करते रहे, और बल्कि उस अदारों से उनको निकाला भी गया सिर्फ इस वजह से कि हम पे प्रेशर है कि आप इस तरह का कंटेंट जो है वो लिखते हैं। अहमद फरहाद का कलाम यूं तो ज़द आम है, लेकिन फिर भी मैं जबरी गुमशुदगी पर उनके चंद अशार जो हम आपके सामने रखूंगी। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ है, इसे उठा लो। वो बेअदब है, इससे पहले जिनको उठा कि इनके में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम मोहिल्लत, ये इन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने अमा का मसला क्यों, ये अमने अमा का मसला है, इसे उठा लो। उसे कहा था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। बहुत शुक्रिया।